जाते जाते पृथ्वी से कई करोड़ों किलोमीटर दूर से पृथ्वी की एक तस्वीर खींची, जिसमें पृथ्वी एक नीले डॉट की तरह दिखाई पड़ रही है। वायेजर द्वारा खींची गई इस तस्वीर को अंतरिक्षीय इतिहास की सबसे महान तस्वीरों में से एक माना जाता है। अपोलो मिशन के वक्त जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे, तब उन्होंने भी वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का ही नेचुरल सैटेलाइट है, जिस कारण यह पृथ्वी से काफी नजदीक है। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट्स ने चंद्रमा की धरती से पृथ्वी की तस्वीर ली, तब पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी। पृथ्वी का 70% हिस्सा महासागरों से घिरा हुआ है, जिस वजह से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग में बेहद खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर से दिखने वाली हर चीज खूबसूरत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। शायद दूर से दिखने पर जो जगह स्वर्ग की तरह दिखती है, वो असलियत में नर्क जैसी भी हो सकती है। ये उदाहरण पृथ्वी पर भी लागू होता है। जो पृथ्वी हमें तस्वीरों में दिखती है, वो वैसी ही है या नहीं, ये तो शायद ही मुझे बताने की जरूरत है। अगर आपको अभी भी लगता है कि पृथ्वी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खूबसूरत है, तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इंसान अपने लालच की वजह से पृथ्वी की सुंदरता को नष्ट करता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हर साल ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली बुश फायर, अमेज़न के जंगलों में लगने वाली आग के साथ ही खुद इंसान भी अमेज़न के जंगलों के पेड़ काटता जा रहा है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अमेज़न का जंगल इसी स्पीड से कटता रहेगा, तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है, क्योंकि अमेज़न को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। हर साल बेमौसम बरसात और तूफान आना आम बात हो गई है। कारण है पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में हो रहा परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। अब तस्वीर में दिख रहे इस खूबसूरत प्लेनेट को देखिए, कितना खूबसूरत है ना। पर ये तो पृथ्वी के समान ही दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये पृथ्वी है? अगर आपको लग रहा है कि ये पृथ्वी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये पृथ्वी है ही नहीं। इस प्लेनेट का नाम है HD 189733b। ये हमारे सौरमंडल से 63 लाइट ईयर्स यानी कि 63 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। ये प्लेनेट वोल्पैक्युला कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। चलो मान लिया कि ये पृथ्वी नहीं है, पर ये पृथ्वी से इतना समान दिख रहा है, फिर तो पृथ्वी में और इसमें बहुत सारी समानताएं होंगी। चलो कुछ समानताएं हो या ना हो, पर इस पर पानी तो जरूर मौजूद होगा ही, क्योंकि इतना नीला तो वही प्लेनेट हो सकता है जिस पर प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद हो। दोस्तों याद कीजिए, कुछ देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या आपको याद आ रहा है? चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसी तरह HD 189733b जितना पृथ्वी के समान खूबसूरत और पानी से लबालब दिखता है, वैसा है ही नहीं। पानी तो छोड़िए, इवन इस प्लेनेट की खुद की ठोस सतह तक नहीं है, क्योंकि ये प्लेनेट पृथ्वी की कैटेगरी का है ही नहीं। ये जुपिटर की तरह ही एक गैस जाइंट है। अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब ना तो ये जुपिटर की जैसा दिखता है, फिर भी एक गैस जाइंट है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। चलो इससे भी आपके लिए सरल भाषा में समझाता हूँ। दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट का, फिर चाहे वो कोई प्लेनेट हो या फिर कुछ और, उसका रंग नीला हो तो उसकी वजह पानी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके वायुमंडल में मौजूद किसी दूसरे एलिमेंट से भी नीला रंग रिफ्लेक्ट हो सकता है। आपने यूरेनस और नेपच्यून का नाम तो सुना ही होगा। ये दोनों प्लेनेट हमारे सौरमंडल में ही मौजूद हैं। इन ग्रहों पर हमारे कई स्पेसक्राफ्ट्स जा चुके हैं। इनकी संरचना और इन पर कौन कौन सी गैसें, एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसकी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को काफी हद तक पता है। अब ये दोनों प्लैनेट्स भी पृथ्वी से बिल्कुल ही अलग हैं, फिर भी इनका रंग कहीं ना कहीं नीले रंग से मेल खाता है। इसकी वजह है इनकी ऊपरी परत पर मौजूद मीथेन, जो सूर्य से आई किरणों को नीले रंग में रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे दोनों ही प्लैनेट नीले रंग के प्रतीत होते हैं। उसी तरह HD 189733b के पास भी कुछ ऐसी चीज है जिससे ये प्लैनेट भी नीले रंग का दिखाई देता है। आखिर वो क्या चीज है, ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे। चलो अब ये तो समझ में आ गया कि पृथ्वी जैसे दिखकर भी HD 189733b पूरी तरह से अलग है। अब इस प्लैनेट की खूबियों के बारे में जानते हैं।
इस प्लेनेट की एक खूबी तो ऐसी है कि उसे जानकर कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी निडर क्यों ना हो, वो घबरा जाएगा। HD 189733b हमारे जुपिटर यानी कि बृहस्पति की तरह ही एक गैस जाइंट यानी कि गैस से बना हुआ ग्रह है। कुछ वैज्ञानिक इसे नकारते हैं, पर दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक गैस जाइंट के रूप में ही देखते हैं। ये बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। नासा के अनुसार ये मास में जुपिटर से 1.13 गुना और साइज में भी 1.13 गुना बड़ा है। ये अपने तारे HD 189733 के बेहद नजदीक है, इसलिए अमूमन तौर पर इसकी सतह का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। मतलब ये प्लेनेट बेहद गर्म और हर्ष यानी कि रूखा है। इस प्लेनेट की खोज साल 2005 में हुई थी। इस ग्रह की खोज में नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के XMM न्यूटन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन दोनों ऑब्जर्वेटरीज ने जब HD 189733 तारे से निकले एक्सरेज का अध्ययन किया, तब पता चला कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद इसके प्रकाश में 3 गुना की कमी दिखाई दे रही थी। इससे पता लगा कि इस तारे को कोई तो प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है, और यह प्लेनेट कोई दूसरा नहीं बल्कि HD 189733b था। ये ग्रह अपने तारे को इतनी ज्यादा नजदीकी से ऑर्बिट करता है कि यह अपना एक ऑर्बिट सिर्फ 2.2 दिन में पूरा कर लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अपने तारे से काफी ज्यादा नजदीक है, जिस वजह से ये अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है। मतलब इस प्लेनेट की एक साइड हमेशा तारे को फेस करती है, तो वहीं दूसरी साइड हमेशा काले घने गुमनाम अंधेरे में रहती है। इसके साइज और टेम्परेचर को देख इसे पृथ्वी का सबसे नजदीकी हॉट जुपिटर भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले भी हमने ऐसे कई प्लैनेट्स देखे हैं जो अपने तारे से बेहद नजदीक थे और टाइडली लॉक्ड भी थे, पर इन सब से हटकर इस प्लैनेट की पहचान कुछ और ही है। दरअसल HD 189733b के वायुमंडल में सिलिकेट के पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिससे इस प्लैनेट के टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यहाँ कांच की बारिश होती है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आपने सही सुना, यहाँ कांच की बारिश होती है। कांच की बारिश से खतरनाक चीज क्या ही हो सकती है, लेकिन इस प्लैनेट की बर्बरता इतनी भयानक है कि इस कांच की बारिश को यहाँ की तूफानी हवा का साथ मिलता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, तूफानी हवाएं तो पृथ्वी पर भी चलती हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी पर आज तक 500 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड का तूफान कभी भी डिटेक्ट नहीं किया गया। तो वहीं HD 189733b पर हवाएं 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं, और जब इन्हें कांच की बारिश का साथ मिल जाता है तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब सोच कर देखो, आवाज से 3 गुना भी ज्यादा की रफ्तार और उसमें कांच की बारिश, मुझे तो सुनने में ही कपकपी छूट रही है। हमारे सौरमंडल का सबसे हॉट प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र भी कोई कम नहीं है। वीनस के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से वीनस की सतह पर तेजाब की बारिश होती है। यानी कि यहाँ अगर कोई इंसान फंस जाए तो उसका तड़प तड़प के मर जाना तय है।